एक्सरसाइज 1.33 जो कल हमने लास्ट में रहता है क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q देखिए फिर से, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, ऊपर वाली प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है और नीचे वाली प्लेट को आपने दिया है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गया। कहाँ से कहाँ? ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाली प्लेट की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं प्लेट्स को, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्टैब्लिश हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्टैब्लिश हो गया। और जो प्लेट की लेंथ क्वेश्चन में कहा है, ये पूरा लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, जिस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इसकी लेंथ है एल। अब यहाँ से एक पार्टिकल इसमें एंटर हुआ, यहाँ से एक पार्टिकल एंटर हुआ, इसका मास है m, इस पर चार्ज है माइनस q और इसकी वेलोसिटी है x एक्सिस के अलोंग vx। तो जैसे ही ये एंटर हुआ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पर एक फोर्स काम करेगी, फोर्स एक्ट करेगी। कहाँ? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाली की तरफ को है, निगेटिव वाई एक्सिस के अलावा। चलो मैं यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और बना लेता हूँ। यहाँ ये मैंने बनाई वाई एक्सिस, और जहाँ पार्टिकल एंटर हुआ बिल्कुल यही इसी जगह बना देता हूँ। कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। ओके, अब ये एक्स एक्सिस के अलावा पार्टिकल ने यहाँ एंटर किया, पार्टिकल ने एंटर किया एक्स एक्सिस के अलावा विद वेलोसिटी यू एक्स। यू वाई नहीं है, वाई एक्सिस के अलावा कोई वेलोसिटी नहीं है। तो अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर किया, इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी अपवर्ड्स, और ये सीधे स्ट्रेट लाइन एक्स ओ एक्स पर ना चलकर लगातार क्या यहाँ से उठता चला जाएगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने के बाद ये स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, इसका ऊपर उठना बंद कर दिया, और ये इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई। बस हमें प्रूव करना है कि ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई इज इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी एक्स स्क्वायर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसका अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये एक पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है। याद कीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने किसे कहा था? प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल कहा था मोशन ऑफ ए बॉडी सच दैट बॉडी कंटेन्स टू मोशन along two mutually perpendicular axes, out of which the motion along an axis has zero acceleration and the motion along perpendicular axis has a constant acceleration. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या? यहाँ पार्टिकल है, इस पर फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है? Q इंटू ई। ई वेक्टर के अगेंस्ट लग रही है, माइनस क्यू इंटू ई लिखा मैंने। ई वेक्टर क्या रहेगा? ई वेक्टर कहाँ? ये रहा। तो फोर्स कहाँ लग रही है? अपवर्ड्स लग रही है। तो जब फोर्स है तो फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे, एक्सीलरेशन आ गया। लेकिन एक्स एक्सिस के अलावा तो कोई भी फोर्स नहीं लग रही, कोई फोर्स सर नहीं। आवाज नहीं आ रही। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। यहाँ पार्टिकल का एक्स एक्सिस के अलावा जीरो एक्सीलरेशन है, और वाई एक्सिस के अलावा एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो दो मोशन हो गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा मोशन अलोंग वाई एक्सिस। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, जिनमें से एक कैसा है? कांस्टेंट स्पीड से है, जीरो एक्सेलरेशन से, और दूसरा वाला परपेंडिकुलर मोशन कैसा है? विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हमें पहले तो, अगर मैं इसमें कर लेते हैं हम, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि प्रूव करो कि ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। बल्कि इस क्वेश्चन के लास्ट में कहा गया है कि इस मोशन को कंपेयर करो किससे? प्रोजेक्टाइल अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, वहां से कंपेयर करो। तो वहां से कंपेयर करने पर पता लगेगा, जैसे वो प्रोजेक्टाइल मोशन था
कैसा था प्रोजेक्टाइल मोशन था वो, पैराबोलिक, ऐसे ही पैराबोलिक ये भी आएगा। तो वी एक्स वेलोसिटी है, तो पहले हम कंसिडर करेंगे मोशन अलोंग एक्सिस से। कंसिडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। एस एक्स इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चलना है इसने, एल। एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स टी प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। तो यहां से टी निकल कर आया आपका एल बाय वी एक्स सेकेंड। ये टाइम निकल गया, ये वो टाइम निकल गया जितने टाइम में ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल इस पूरी लेंथ एल को पार करके इन प्लेट्स के बीच में से निकल जाएगा। ये वो टाइम आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर मोशन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलावा, क्योंकि ये पार्टिकल आगे भी बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, आगे बढ़ने के साथ साथ ऊपर भी उठ रहा है। तो अब वाई एक्सिस के अलावा हमने मोशन कंसिडर कर लिया। वाई एक्सिस के अलावा कितना बनेगा बोलो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, एस वाई कितना है, वाई। यू वाई कितना है, जीरो, क्योंकि इनिशियली जब ये एंटर किया है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, पार्टिकल ने एंटर किया है, so it has velocity along x axis only, it do not have any velocity along y axis। हाँ, एंटर करने के बाद ये y axis पर ऊपर तक चलता चला जाएगा। तो अब ये एक्सेलरेशन कितना है, कल हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितनी है, क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल्स हाफ क्यू ई बाय एम, और टी की वैल्यू उठा के कहाँ से रख देंगे, ऊपर वाली इक्वेशन से रख देंगे, कितना, एल बाय वी स्क्वायर, एल बाय वी एक्स होल स्क्वायर हो गया है। और अब आपका y क्या बचा, देखिए जरा ध्यान से, क्यू ई एल स्क्वायर, क्यू ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ये रहा m इंटू वी एक्स स्क्वायर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यही आपको फाइंड करना भी था इसके अंदर। इस इक्वेशन में ही कहीं लिखा हुआ है कि पार्टिकल का जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। कौन बताएगा मुझे इस इक्वेशन में से कहाँ लिखा हुआ है, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, द पाथ ऑफ सर वाई, पार्टिकल। हाँ सर वाई जो सर एल सर हॉरिजॉन्टल लेंथ है। बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली एल, एल क्या है, एल है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू क्यू ई बाय टू एम वी एक्स स्क्वायर इंटू एल। एल को क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर। ये वी एक्स, ये एक्स सफिक्स में, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है। इस वाले एक्स का, इस वाले एक्स का कोई अपना मीनिंग नहीं, क्योंकि ये तो वेलोसिटी के साथ सफिक्स में है ये। तो अब यहाँ देखें, वाई, वाई कितने, कितना पावर है वाई पे, वन, लेकिन एक्स पर कितना है, टू है। ठीक है, तो सिंस क्यू ई टू एम एंड वी एक्स आर कांस्टेंट, हेंस वाई, सॉरी यहाँ वाई है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। और निगेटिव भी आएगा इसके अंदर, निगेटिव क्यों आएगा, निगेटिव इसलिए आएगा कि पीछे को चल रहा है, नहीं उससे कोई कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं तक रहेगी आपका वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है, ये रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करती है क्या, बल्कि मैं इसे सही सही करूँ, वाई इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, के एक्स स्क्वायर। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला, देयरफॉर द पाथ ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, path of this projectile in uniform electric field is parabolic path। और कैसे कंट्रास्ट करेंगे हम उसे ग्रेविटेशनल वाले पैराबोलिक से, हम कहेंगे सीधी सीधी बात है, वहां भी क्या था, वहां भी दो वेलोसिटीज थी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी यू एक्स, एक वर्टिकल वेलोसिटी थी यू यू वाई, यू एक्स यू वाई। और ये चला था यहाँ से यहाँ तक, और इसका पाथ भी हमारा क्या निकल कर आया था, हमारे निकल कर आया था कहीं पर भी
डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, सम k इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का ये वाली डिस्टेंस। तो वही इक्वेशन यहाँ बन रही थी, ग्रेविटेशन में बन रही थी, वही इक्वेशन इसमें बन रही है। तो इसका मतलब दोनों का मोशन एक जैसा है। कैसा है मोशन, दोनों का मोशन पैराबोलिक मोशन है। बात यहाँ तक क्लियर हुई।